धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तो छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक चौथा और 17वां खंड चल रहा था कल। तो बीच में इंटरनेट चले जाने के कारण से हम लोग बीच में रोक लिए थे। लगभग बीच में तो नहीं था, यानी 10-15 मिनट बचा हुआ था क्लास का, तब इंटरनेट चला गया था। तो हम जो चल रहे थे 8वां श्लोक चल रहा था जब इंटरनेट चला गया, तो उसी 8वें श्लोक से पुनः हम प्रारंभ करते हैं, यानी 17वें खंड से। चतुर्थ प्रपाठक 17वां खंड और 8वां श्लोक यहाँ से प्रारंभ होगा। सत्रहवें खंड का जो प्रारंभ है, प्रजापति ने, परमात्मा ने सबसे पहले तीन लोकों से सार के रूप में तीन ऋषियों को प्रकट किया है, अग्नि, वायु और आदित्य। और अग्नि, वायु, आदित्य जिनको प्रकट किया है, अग्नि स्थानी पृथ्वी है तो पृथ्वी के माध्यम से, और वायु स्थानी जो है अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के माध्यम से, और द्युलोक स्थानी आदित्य है तो द्युलोक से आदित्य। तो तीनों लोकों से तीनों ऋषियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। फिर इन तीनों ऋषियों से तीनों विद्याएं, ऋग, यजु और साम, इन तीनों को प्रकट किया है। और इन तीनों से भू, भुव और स्वः, ऋग विद्या से यानी ज्ञान कांड से भू को, कर्म कांड से भुव को और उपासना कांड से स्वः को, इनको प्रकट किया है। फिर उसके बाद जो त्रुटि होती है, त्रुटि को लेकर के चर्चा की है कि यदि ध्यान करते समय या जप करते समय अथवा यज्ञ करते समय या केवल पाठ करते समय जब कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त के रूप में क्या करना चाहिए, वो प्रसंग चलाया है। यदि ऋग्वेद ऋचाओं से संबंधित त्रुटि होती है तो भू स्वाहा कह करके गार्हपत्य अग्नि में आहुति प्रदान करने की बात कही है। और कर्म से संबंधित जो भी मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं उसमें त्रुटि होने पर भुवः स्वाहा मंत्र के माध्यम से दक्षिणाग्नि में आहुति प्रदान करने की बात कही है। और ठीक इसी प्रकार से उपासना से संबंधित जिन मंत्रों का पाठ होता है उसमें यदि त्रुटि होती है तो स्वः स्वाहा कह करके आहवनी अग्नि में आहुति डालने की बात कही है। तो वो जो त्रुटि को पूरा करके जब सम किया जाता है तो उसके लौकिक उदाहरण भी बताए गए हैं। जैसे सोने से सोने को टांका लगा करके ठीक किया जाता है, चांदी को चांदी से ठीक किया जाता है, और जो त्रपु है रांगा को रांगा से ठीक किया जाता है, शीशे को शीशे से ठीक किया जाता है, लोहे को लोहे से ठीक किया जाता है, और लकड़ी को लकड़ी से ठीक किया जाता है, या लकड़ी को चमड़े से भी ठीक किया जाता है, जो भी उसमें त्रुटि हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यज्ञ में या ध्यान में या केवल स्वाध्याय में यदि कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को हमें कैसे पूरा करना चाहिए, ये बात हो रही थी। तो
जब कोई व्यक्ति त्रुटि करता है तो प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित के दो विभाग बताए थे, एक ग्लानि करके अपने अहंकार को मिटाना है और एक दंड लेना है। तो प्रायश्चित के दो विभाग हैं। एक तो ये है कि जिसके साथ हम लोग त्रुटि करते हैं, जिसके विषय में त्रुटि करते हैं, क्योंकि त्रुटि किसी न किसी व्यक्ति को ध्यान में रख करके की जाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और व्यक्ति दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जड़ व्यक्ति है, एक चेतन व्यक्ति है। अब मोबाइल से संबंधित कोई त्रुटि हो जाए, ऐसे ही पकड़ लिया और कहीं ऐसे छोड़ दिया, तो अब उससे क्या दोष हमको, उसको तो ग्लानि उसके साथ में नहीं कर सकते हैं, वो ग्लानि अपने आप में होगी और अपने आप को दंड दिया जाएगा। ऐसा मैं मोबाइल को इसी तरह नहीं छोड़ सकता, वैसे भी नहीं छोड़ते हैं, आप लोग बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन और चीज़ों में, जड़ वस्तुओं के बारे में जो भी त्रुटि करते हैं, तो वो हमें अपने आप को ग्लानि पैदा करवाना है और अपने आप को दंड देना है, जो भी है। लेकिन किसी मनुष्य के साथ में त्रुटि होती है, दोष होता है, तो वहाँ पर हमें दो प्रकार से हमें उसको सुधारना होता है। एक ग्लानि उत्पन्न करते हुए, अपने अहंकार को समाप्त करते हुए सामने वाले को एहसास कराना, जी मेरे से त्रुटि हो गई है, मैं क्षमा मांगता हूँ, या जो भी आप वचन बोलेंगे उससे अपना अहंकार समाप्त होता है। और उसके अतिरिक्त दंड भी लेना होता है। और किसी व्यक्ति को ध्यान में रख कर के हम त्रुटि नहीं करते हैं, तो परमात्मा को फिर वहाँ पर सामने लाना पड़ता है, क्योंकि व्यक्तियों से संबंधित त्रुटियां तो व्यक्तियों के सामने आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत चालाक होता है व्यक्ति, मोटी भाषा में कहूँ कि किसी व्यक्ति के प्रति दोष हो गया है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने अपने आप को प्रस्तुत करे और माफ़ी मांगे, ये तो करता नहीं है वो व्यक्ति। बहुत अपने आप को मानता होगा ना, जो भी मानता है, फिर वो क्या करे, भगवान के सामने करे। भगवान तो गुप्त है, भगवान के सामने आप करोगे तो भगवान के सामने जो भी त्रुटि आपकी हुई उससे ग्लानि पैदा करो और उसका दंड ले लो। लेकिन अच्छा यही है कि जिस व्यक्ति के साथ में त्रुटि होती है उसी व्यक्ति के साथ करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी है। परमात्मा के साथ तो करना ही करना है, वो तो ईश्वर समर्पण जब करोगे, ईश्वर प्रणिधान करोगे, तो सर्वक्रियानां परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, जो ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा की है ना, सारी सर्व क्रियानाम का मतलब सारी क्रियाएं, जितने भी क्रियाएं हम करते हैं, यानी जितने भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, दोनों ही कर्मों को परमात्मा के समक्ष समर्पित करना होता है। तेरा तुझको अर्पण, इस प्रकार से। तो जो त्रुटियां होती है, दोष युक्त कर्म होते हैं, वो भी समर्पित करना है परमात्मा को। एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पहली मेरी बात हो जाए माता जी। ठीक है जी। अब अच्छे कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करते हैं और उसके फल आपको नहीं चाहिए, लौकिक फल, तो मुक्ति के लिए छोड़ देना है, तब तो फल का संन्यास आप कर लोगे। लेकिन दोष जो करेंगे उसका फल ना चाहने की इच्छा तो आप कर नहीं सकते, उसके फल तो प्राप्त करने के प्रार्थना करेंगे। मैंने जो दोष किया परमात्मन, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, और इसका जो भी दंड होगा ना, इसका जो भी फल होगा, आप अपनी न्याय से मेरे को दीजिए, ऐसा समर्पित करना पड़ता है। अथवा इसको ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि आप अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, जो भी कर्म करो, सब परमात्मा पर समर्पित कर दो। और उस समर्पण का अर्थ होगा, परमात्मा न्यायकारी है, जो भी फल देगा परमात्मा वो मुझे स्वीकार्य है। परमात्मा जो भी फल देगा वो फल मेरे लिए स्वीकार्य है, इसलिए उसकी न्याय व्यवस्था पे हम छोड़ देना है, हमें छोड़ना है। ए परमेश्वर, मैंने जो भी गलत किया है, मैं आपकी न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास श्रद्धा रखता हूँ, और जो आप फल देंगे वो मुझे स्वीकार्य है। ये इस रूप में ईश्वर प्रणिधान करना ही होगा, क्योंकि आदमी परमात्मा पर भी भरोसा नहीं करता है। हाँ, याद रखना, त्रुटि तो करता है, लेकिन वो अपेक्षा रखता है कि मेरे को वो फल ना मिले। इसलिए
परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा रखनी है। जैसे हम अच्छे कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करके उसका फल चाहते हैं ना, भले मुक्ति का फल चाहते हैं आप, लौकिक फल ना चाहें कोई, मुक्ति का फल तो चाहोगे ना आप अच्छे कर्म का, तो बुरे कर्म का फल क्यों नहीं चाहो आप? और आप नहीं चाहोगे तो भी आपको परमात्मा देगा, चाहोगे तो भी देगा। लेकिन परमात्मा को जब समर्पित करोगे, म्यूट करके रखिएगा, परमात्मा को जब आप समर्पित करोगे तो उसमें आपका अपना अहंकार समाप्त होगा, ताकि आगे पाप कर्म नहीं हो सके। उसका प्रायश्चित भी करना है, दंड भी लेना है, और आगे पाप कर्म ना हो उसमें अहंकार समाप्त होगा। तो अहंकार समाप्त नहीं करोगे, समर्पित नहीं करोगे, तो बार बार त्रुटियां करोगे। इसलिए समर्पण तो करना ही है। तो ये सारी बातें हमने कल की है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक है, एवं येषां लोकानाम आसाम देवतानाम अस्याः त्रय्याः विद्यायाः वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टम समदधाति। कहते एवं, इसी प्रकार से जो पीछे बात कही गई है कि जिस प्रकार त्रुटि करने पर जैसे हम उस त्रुटि को सुधार करके सम कर देते हैं, वैसा ही येषां लोकानाम, ये जो 3 लोक हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, और आसाम देवतानाम, इन तीनों लोकों से, जो तीनों लोकों का सार के रूप में जो 3 देवता है हमारे सामने, अग्नि, वायु और आदित्य, इन 3 देवता, और अस्याः त्रय्या विद्याया, और 3 विद्याएं थी। इन 3 ऋषियों से, अग्नि, वायु, आदित्य, इन तीनों से हमें 3 विद्याएं प्राप्त हो गई थी, ऋग, यजु और साम, यानी ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। इन तीनों से संबंधित 3 विद्या प्राप्त हुई थी। इन तीनों से युक्त होकर के तीनों लोक, तीनों देवता और तीनों विद्याएं, इन सब के वीर्येन, इन सब के बल से, इन सब की शक्ति से यज्ञस्य विरिष्टम संदधाति, वो यज्ञ की त्रुटि को वो सम कर देता है, पूर्ण कर लेता है, उस त्रुटि को मिटा देता है इन तीनों के माध्यम से। तो इसलिए कहा है भेषज कृता वै एष यज्ञ। ये जो यज्ञ है ये भेषज कृत है, भेषज कृत है। भेषज कृत कहते हैं औषधि है। यज्ञ जो है त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार से औषधि का काम करता है। औषधि क्या काम करता है जी? रोग को दूर करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो भी त्रुटियां करते हैं, उन त्रुटियों को पूरा करने वाला, उसको समाप्त करने वाला यज्ञ होता है। इसलिए यज्ञ का नाम दिया है भेषज कृता, अर्थात त्रुटि को दूर करने वाली औषधि। त्रुटि को दूर करने वाली औषधि को भेषज कृत कहते हैं। तो और ये कौन है? यज्ञ है। इसलिए कहा भेषज कृता वै एषा यज्ञ। एषा यज्ञ, ये जो यज्ञ है ये औषधि रूपी बाण है, ऐसा आप कह सकते हैं। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, जहां इस प्रकार का ब्रह्मा होता है, जो जैसे ये औषधि रूपी यज्ञ है, इसी प्रकार से इस प्रकार का ब्रह्मा जहां होता है, जहां त्रुटियों को पूरा करता है, वो जहां भी त्रुटियां होती है उसको वो सम कर देता है, यानी उस त्रुटि को पूरा करवाता है, उस त्रुटि को हटा देता है। ब्रह्मा का यही काम होता है। जो जब यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े याग करते हैं, जो ब्रह्म का दायित्व होता है, उसका यही काम होता है, वो त्रुटि दोष ना हो पाए उसी का वो दृष्टा बन करके देख रहा होता है। उसका काम केवल देखने का होता है, बोलने का काम नहीं होता है। इसलिए पीछे आपने पढ़ा था ना, मौन रहता है ब्रह्मा बोलता नहीं है, मौन बैठा रहता है, बस वो दृष्टा बन करके देख रहा होता है। किनको देख रहा होता है? बाकी 4 लोगों को देख रहा होता है। एक होता को देखता है जो ऋग्वेद से संबंधित है, एक अध्वरी को देखता है जो यजुर्वेद से संबंधित है, अब एक उद्गाता होता है जो सामवेद से संबंधित होता है। 3 हो गए ये, और एक यजमान होता है, उस यजमान को देखता है। इन 4 को देखता है, और ब्रह्मा तो अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसलिए ब्रह्मा जो है मौन रह करके, दृष्टा बन करके इन 4 को देखता रहता है। और ये 4 लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो मंत्र पाठ रूपी ऋत्विक लोगों की क्रियाएं हो, अथवा
अध्वर्य जो मंत्र पाठ के साथ साथ क्रिया भी करता है, आहुति देने का, बहुत सारी क्रियाएं यज्ञ में। सबसे ज्यादा काम जो है यज्ञ में जो यजमान के साथ साथ में अध्वर्यु का होता है। तो ये सब जो क्रियाएं होंगी इन सबको देखने वाला ब्रह्मा होता है। तो यदि ब्रह्मा ठीक है, योग्य व्यक्ति है, तब इन सब की त्रुटियों को दूर कराने वाला होता है। ये बात कही है, एवं विद ब्रह्मा भवति। जहां इस प्रकार का ब्रह्मा होता है वहां का जो यज्ञ है वो ठीक से संपन्न होता है। इसी बात को आगे बताया जा रहा है, एषः वै उदक प्राणो यज्ञः यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति एवं विदम ह वा एषः ब्रह्माणम् अनुगाथा यतो यतः आवर्तते तत्तद् गच्छति। कहते हैं एषः वै उदक प्राण यज्ञ। ये जो यज्ञ है ये उदक प्राण है, ये उदक प्रवान है, उदक प्रवण, उदक प्रवण। उदक का मतलब है उन्नति की ओर, प्रवना ले जाने वाला। यज्ञ जो होता है ये यजमान को उन्नति की ओर ले जाने वाला। उदक प्रवना का अर्थ है ले जाने वाला। उदक का मतलब है उन्नति, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर ले जाने वाला, ऊपर का मतलब है श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला। ऊपर शब्द जब प्रयोग होता है ये उन्नति का द्योतक होता है। तो उदक प्रवन, ये यज्ञ जो है यजमान को उन्नति की ओर, श्रेष्ठता की ओर या मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। और यत्र एवंविद ब्रह्म भवति, और जहाँ इस प्रकार का ब्रह्म होता है जो त्रुटियों को दूर कराते हुए यजमान को, ऋत्विक को और सब श्रोतागण को, इन सब को उन्नति की ओर ले जाने वाला होता है। एवं विदम हा वा एषा ब्रह्माणम अनुगाथा। ब्रह्म के बारे में अनुगाथा, अनुगाथा का मतलब एक कहावत है, एक गाथा है, एक प्रसिद्धि है, एक लोकोक्ति है। क्या है? यतो यतः आवर्तते, जहाँ जहाँ त्रुटियाँ होती है, जहाँ जहाँ कमियाँ होती है, तत्तद् गच्छति, और ब्रह्म का काम है वहाँ वहाँ जाकर के उन त्रुटियों को पूरा करता है, ठीक करता है, त्रुटियों को पूर्ण करने वाला होता है। तो यतः यतः आवर्तते, जहाँ जहाँ वो पहुँचता है, जहाँ जहाँ त्रुटियाँ होती है वहाँ वहाँ जाकर के उन त्रुटियों को वो पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए ब्रह्म जो है श्रेष्ठ व्यक्ति को होना चाहिए, इन सब बातों को जानने वाला होना चाहिए, ये मुख्य अभिप्राय है। इसी बात को पूरा करते हुए आगे समझाना चाहते हैं 10वें श्लोक में, मानवो ब्रह्मैव एकः ऋत्विक कुरून् अश्वा अभिरक्षति एवं विद वै ब्रह्म यज्ञं यजमानं सर्वांश्च ऋत्विजः अभिरक्षति तस्माद् एवं विदम एव ब्रह्माणं कुर्वीता न अनेवं विदम न अनेवं विदम। कहा जा रहा है ब्रह्म एव एकः ऋत्विक, ब्रह्म ही एक ऐसा ऋत्विक है। ऋत्विक का मतलब पुरोहित। ब्रह्म को भी पुरोहित कहते हैं, बाकी सबको पुरोहित कहते हैं, लेकिन सब पुरोहितों में ब्रह्म जो है मुख्य पुरोहित कहलाता है। तो ब्रह्म एव एकः ऋत्विक मानवः, ब्रह्म ही एकमात्र ऋत्विक है जो मानव, ये मन से काम करने वाला होता है। मानव का मतलब है मन से काम करने वाला, मनन करने वाला। ये मानव का मतलब मनुष्य नहीं, यहां पर मानव जो शब्द है, मानम, यह मानम करोति स मानव, जो मान करने वाला है यानी मनन करने वाला है, विचार करने वाला है, वो ब्रह्म होता है, जिसका काम केवल मन का काम होता है। वहां पर पीछे आपने पढ़ा था ना कि ब्रह्म का काम है मन से काम करना और बाकी ऋत्विकों का काम है वाणी से काम करना। ब्रह्म जो है मन से क्रियाएं करता है, बाकी ऋत्विक जो है वाणी से क्रियाएं करता है। तो ब्रह्म एव एक ऋत्विक मानवः, मानवः मन से काम करने वाला एकमात्र ब्रह्म ही होता है, ऐसा वो ऋत्विक होता है। अब उदाहरण से समझा रहे हैं, कुरून अश्व अभिरक्षति, जिस प्रकार से अश्वा घोड़ी जो है, ये कुरून का मतलब है जो कुरु वंशज के जो योद्धा लोग हैं उनकी रक्षा करने वाली होती है घोड़ी।
जो महाभारत युद्ध हो गया था महाभारत के काल में, तब बहुत सारी घोड़ी होंगी वहाँ पर जो योद्धाओं की रक्षा करने वाली होती। यानी हर कोई घोड़ी ऐसा नहीं होती है, जो घोड़ों पर घोड़ी पर जो सवार करते हैं योद्धा लोग, वो विशिष्ट अश्वों को रखते थे जो उनकी सुरक्षा करने में वो कुशल होती थी। कहाँ से बाण आ रहे हैं, कहाँ से हथियार हो रहे हैं, तो वो इधर उधर होना है घोड़ों को, हर जगह से उसको ध्यान नहीं रखना होता है ना। जैसे आजकल सेना के अंदर बंदरों का भी प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्राणियों का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कुत्तों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ऐसे भी घोड़े होते थे युद्ध में जो कुशल, जो प्रशिक्षित होते थे, जो बहुत सुरक्षा प्रदान करते थे योद्धाओं के लिए। तो जैसे कुरु नामक जो योद्धा है, उनको जैसे अश्वा यानी घोड़ी जैसे अभिरक्षति, उसकी रक्षा करती है एवं विद ह, इसी प्रकार से एवं विद ह वही ब्रह्म, इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है वो यज्ञम, यज्ञ को या यज्ञ की, यजमानम यजमान की, सर्वाश्च ऋत्विजः और सारे ऋत्विकों की अभिरक्षति रक्षा करता है। तो एक ब्रह्मा जो है यज्ञ की रक्षा, यजमान की रक्षा और सभी ऋत्विकों की रक्षा, जिस प्रकार एक घोड़ी योद्धाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी इन सब की रक्षा करता है। तस्मात्, इसीलिए एवं विदम एव ब्रह्मानम कुर्वीता, ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण रक्षा करने वाले इसी प्रकार के ब्रह्मा को ही आप चयन करें। हर किसी को चयन नहीं करना, हर किसी को ब्रह्मा मत बनाना है। जो इन सब बातों को जानने वाले व्यक्ति को ही आप ब्रह्मा बनावें। कह रहे न एवं विदम, न अनेवं विदम, न अनेवं विदम, यानी जो इस तरह की योग्यता न रखने वाला है उसको कभी भी ब्रह्मा मत बनावे। 2 बार पढ़ा है क्योंकि खंड की समाप्ति हो रही है, खंड की भी समाप्ति है और प्रपाठक की भी समाप्ति है। तो इस प्रकार से चौथा प्रपाठक और ये 17वां खंड पूरा हो गया, पूरा प्रपाठक ही संपूर्ण हो गया। तो इस 17वें खंड का जो सार है, जो मैं आपके सामने कहूँ संक्षेप से, एक तो यहाँ पर ये बात कही है कि 3 प्रकार की विद्या है और 3 लोक उनके प्रतीक हैं, और तीनों विद्याओं से भू भुवा और स्व ये प्रकट हुए हैं। और उनकी जब उपासना हम करेंगे तो उनकी उपासना करते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए, उस त्रुटि को दूर करना हम सबका कर्तव्य है और उसका दंड लेना भी हमारा कर्तव्य है, ताकि हमें इकट्ठा एक साथ दंड हमें ना मिल सके। ये इसका सार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रपाठक प्रारंभ हो रहा है, 5म प्रपाठक और उसका पहला खंड। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े और श्रेष्ठ की बात हो रही है, कौन बड़ा है कौन श्रेष्ठ है। और ये सबसे बड़ा ये प्रसंग रहता है, हर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान लेता है। पति जो है सदाबहार है, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है। पति पत्नी को भाव ही नहीं देता है, तो पति अपने आप को बड़ा मानता है। और कोई कोई पत्नी भी अपने आप को बड़ी मानती है। तो मर्द जो है बड़ा मान लेता अपने आप को, और स्त्री भी अपने आप को बड़ी मान लेती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम सबसे बड़े हैं। देखिए, बड़ा कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। प्रश्न पुरुष और स्त्री की नहीं है, प्रश्न है योग्यताओं की। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसमें अधिक योग्यता है वो बड़ा होगा। बड़े होने के कई कारण होते हैं। आपने मनु महाराज के एक श्लोक को सुना हो तो, वित्तम बंधुः वयः कर्म विद्या भवति पंचमे एतानि मान्य स्थानानि यद यद गर्यो तदुत्तरम, एक श्लोक है मनुस्मृति का। और महर्षि मनु महाराज ने बोला है कि कौन बड़ा होता है। कई बार प्रसंग आता है ना, तो कि बड़ा किसको मानना चाहिए,
तो उन्होंने बड़े कौन कौन होते हैं उन्होंने गणना की है। वित्तम, बंधु, वयः, कर्म, विद्या, भवति, पंचमी, एतानि मान्य स्थानानि यद यद गर्यो तदुत्तरम। ये श्लोक है मनुस्मृति का। वो तो कहते हैं वित्तम, जिसके पास सबसे ज्यादा धन होता है वो भी बड़ा होता है। वित्तम, बंधु, बंधु का मतलब जिसके बहुत सारे बंधु लोग हैं, जिसकी बिरादरी बहुत बड़ी होती है, वो भी बड़ा होता है। वित्तम, पैसे वाला भी बड़ा और बंधुओं वाला भी बड़ा। वया, वया कहते हैं उम्र, एज, जिसकी जितनी अधिक एज होती वो भी बड़ा होता है। और कर्म, कर्म का मतलब है समाज सेवी, समाज सेवा करने वाला, कर्म करने वाला, वो भी बड़ा होता है। और जिसके पास विद्या होती वो भी बड़ा होता है। तो बड़े होने के 5 बताए उन्होंने। एक तो पैसा, एक बंधुओं वाला, और एक उम्र, और एक समाज सेवा करने वाला, और एक विद्या वाला। तो ये 5 स्थान हैं जिनको बड़े मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा यदि यद गर्यो तदुत्तरम, उत्तर उत्तर वाला ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये 5 में से पैसे वाला जो है सबसे नीचे का स्थान है। फिर उसके बाद होता है बंधु वाला, उसके बाद होता है उम्र वाला, उसके बाद होता है ये आपका समाज सेवा वाला, उसके बाद होता है विद्या वाला। तो सबसे अधिक विद्या वाले को स्थान दिया। जिसके पास विद्या है तो सबसे उत्तम है। विद्या का मतलब है सर्वश्रेष्ठ विद्या हो, किसी भी फील्ड का हो। और विद्याओं में 2 प्रकार की विद्या जिसके पास वो सबसे बड़ा बन जाएगा। भौतिक विद्या भी हो और आध्यात्मिक विद्या हो। जो ब्रह्मवेत्ता होता है तो उसके पास दोनों प्रकार की विद्या होती है, भौतिक विद्या भी और आध्यात्मिक विद्या भी, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है जी। अब इनको छोड़ देते हैं, अपने अपने विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं लोग, जो भी होते हैं। तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये बहुत बड़ा झगड़े वाला भी है और इस पे लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो आइए पहले हम अध्यात्म में चलते हैं, भौतिक में भी चलते, अध्यात्म में भी, शरीर से संबंधित भी लेके चलते हैं और बाहर से भौतिक उसमें भी चलते हैं। बाकी आत्मा के बारे में बाद में देखते हैं। यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद, ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति, प्राणो वा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। अब कहते हैं यह ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद। जो कोई भी व्यक्ति ज्येष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, और श्रेष्ठम और श्रेष्ठ कौन, दोनों बातें हैं। बड़ा कौन है और श्रेष्ठ कौन है, इन 2 बातों को वेद जान लेता है। हम में से इस बात को जानता है कि ये बड़ा ये होता है और श्रेष्ठ ये होता है। ये जो व्यक्ति जान लेता है तो ज्येष्ठश्च वही श्रेष्ठश्च भवति, वो स्वयं भी बड़ा बन जाता है और श्रेष्ठ भी बन जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। हम में से जो कोई भी व्यक्ति ये समझ लेता है कि बड़ा कौन होता है, ये हमें पता है, बड़ा इसको कहते हैं, और श्रेष्ठ कौन होता है इसको श्रेष्ठ कहते हैं। इस बात को जो जानता है प्रमाण पूर्वक, वो स्वयं भी बड़ा बन जाता है और श्रेष्ठ भी बन जाता है, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर अपने शरीर के अंदर प्राणः वा ज्येष्ठः च श्रेष्ठः च, शरीर के अंदर बड़ा कौन है तो कहा प्राण ही सबसे बड़ा है और प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है शरीर के अंदर। ये बात कही, ये बात हो गई है। तो सबको मिलाकर के देखेंगे तो प्राण सबसे बड़ा बलवान है, ये सबसे बड़ा है और सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ये पीछे भी आपने सुन रखा है इस विषय में। अब एक एक विषय को लेकर के देख रहे हैं। ये तो सामूहिक रूप से बोल दिया प्राण को, शरीर के अंदर बड़ा कौन है तो प्राण है। अब एक एक विषय को सामने रख करके देख रहे हैं, एक एक विषय को, एक एक इशू सामने रख रहे हैं। यो वै वसिष्ठम वेद, वशिष्ठो व स्वानाम भवति वाग्वाह व वसिष्ठः। यह ह वै वशिष्ठ, निश्चित रूप से जो वशिष्ठ है उस वशिष्ठ को वेद जानता है। कौन वशिष्ठ होता है इस बात को जो जानता है, और स्वानाम, और अपने लोगों को भी, अपने लोगों में भी अपने आप को वो वशिष्ठ मानता है।
वो महान होता है। और वाग वाव वशिष्ठ, और शरीर के अंदर वाणी को वशिष्ठ बोला है। अब वशिष्ठ को वशिष्ठ क्यों कहते थे, इस बात को समझ लीजिए। वशिष्ठ एक ऋषि भी हुए थे, और यहाँ पर वशिष्ठ एक संज्ञा है। किसको वशिष्ठ कहना चाहिए, यौगिक अर्थ में है। जिसके अंदर वो अर्थ आता है वो वशिष्ठ बन सकता है। जो बसाने वाला होता है वो वशिष्ठ होता है। वशिष्ठ का मतलब है बसाने वाला। बसाने वाला समझते हैं ना, आधार देने वाला। जैसे क्या बताऊं मैं आपको, किसी देश से कुछ लोग आ जाते हैं ना, तो उनको हम लोग जगह देते हैं। उनको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ हाँ, शरणार्थी। शरणार्थी जिसको आप, हाँ जी, शरणार्थी। तो शरणार्थियों को अगर हम लोग बसा देते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर और यहाँ बसे थे, तो उनको शरणार्थी कहते हैं। अब यहाँ के निवासी बन गए, तो भारत उनको स्थान दिया है, तो वो भारत एक प्रकार से वशिष्ठ है उन लोगों की दृष्टि से। एक तो ये बात हो गई। तो ऐसे ही मान लीजिएगा कोई ऐसा आ जाए आपके सामने और उसको आप शरण दे देते हैं, उसको जगह देते हैं, उसको रात के लिए आश्रय दे देते हैं, अपने घर में देते हैं या होटल में करते हैं, कहीं भी करते हैं, उसके लिए उसका प्रबंध करते हैं। अननोन पर्सन है, हाँ, नोन पर्सन को तो सभी लोग करते हैं। जो अननोन पर्सन है उसके लिए आप निवास के लिए स्थान देते हैं, अपने घर में देते हैं या होटल में देते हैं, जहाँ कहीं भी उसके लिए व्यवस्था करते हैं, तो आप वशिष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि आप बसाने वाले हैं, उसको स्थान देने वाले हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, वशिष्ठ है। वैसे भी उसका नाम वसु है, वशिष्ठ है, क्योंकि पृथ्वी जो हमें स्थान दे रही है। जल जो है हमें स्थान दे रही है। स्थान का मतलब है हमको बसा रही है, हमें जीवित रख रही है। तो 8 वसु होते हैं ना, ये सब बसाने वाले होते हैं, हमको अलग अलग ढंग से बसा रहे होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब वशिष्ठ कहलाते हैं ना। तो ये सब वशिष्ठ है क्योंकि ये वसु है, ये हमें बसाते हैं, अपने अपने कर्तव्यों के माध्यम से हमको बसा रहे हैं ये सब। तो ऐसे ही हम निवास के स्थान ही निवास देने वाले बनेंगे, बसाने वाले बनेंगे, तो हम भी वशिष्ठ हो जाएंगे। तो कह रहे हैं जो वशिष्ठ को जानते हैं, बसाने वाले को जानते हैं, और वशिष्ठ व स्वानाम भवति, और अपने लोगों के लिए भी वशिष्ठ बन जाता है। जैसे आपके पास 2 घरें हैं और आपके भाई के पास घर ही नहीं है, किसी कारण से घर नहीं है, तो आप उसको थोड़ा बसा दो ना, जब तक वो अपना उसका घर नहीं बने, और उसी को एक गिफ्ट दे दो तो वो जीवन भर याद रखेगा, आपका भाई है या जो भी है। 2 घर है आपके पास, उसके पास एक भी घर नहीं है। इतना तो त्याग करना पड़ता है, नहीं करोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ठीक है जी। जब आपके पास 2 घरें हैं और भाई के पास एक भी घर नहीं है, तो आपका अपना खून का रिश्ता है। आपको लगता है वो खुद कमा के करें, मैं क्यों दूं? मत देना, कोई बात नहीं, वो तो आपकी मर्जी है। दोनों घरों का तो आप यूज नहीं करने वाले, एक समय तो एक ही घर में रहोगे। नहीं जी, मैं किराए पे चढ़ा दूंगा, उसमें जो भी है ठीक है, पैसा मिलेगा आपका, हाँ, साथ ले जाओगे आप जरूर, मुक्ति में तो जरूर ले जाओगे पैसे को साथ में, क्यों जी? तो बसाना पड़ेगा आपको, चाहे अपने लोगों को बसाओ या किसी और को बसा दो। किसी के लिए तो आप वशिष्ठ बनना पड़ेगा आपको। इस जन्म में बनो या अगले जन्म में बनो या किसी न किसी जन्म में बनो, बनना तो पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है जो वशिष्ठ बनता है, अपने लोगों के लिए बनता है, तो वो बड़ा आदमी बन सकता। और अपने शरीर में वशिष्ठ कौन है? तो वाग वाव वशिष्ठा, अपने शरीर में वाणी को वशिष्ठ कहते हैं। क्यों कहते हैं वाणी को वशिष्ठ? देखिए, वाणी में एक बहुत बड़ी क्षमता है बोलने की। वाणी का मतलब ये है बोलना, और कुछ भी बोलना नहीं, यहाँ पर वो बोलना है जिस बोली से सारी दुनिया को लाभ मिले, मतलब दूसरे लोगों को बहुत सारा लाभ मिले हमारे बोलने से, हमारी वाणी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। तो एक प्रकार से आप अपनी वाणी से उन सबको बसाएंगे।
देखिए प्रेरणा जो होती है ना, वाणी से जो प्रेरणा हम देते हैं उससे कितने लोग लाभ लेते हैं। मरने वाले बच जाते हैं। हाँ याद रखना, मरने वाले बच जाते हैं। मेरे को याद है कि मैं कहीं प्रोग्राम में था, मेरे पास एक फ़ोन आ गए जी, उन्होंने कहा कि ये मरने वाले हैं जी, कुछ कर सकते हो क्या, यानी सुसाइड करना चाहते हैं। एक बार कर चुके हैं और जैसे तैसे करके उनको बचा लिया उन्होंने, फिर सेकंड टाइम सुसाइड करना चाह रहे हैं। तो आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो मैं प्रोग्राम छोड़ के चला गया, वहाँ पर गया, समझाया और बच गया। तो प्रेरणा, कोई भी ऐसी प्रेरणा हमारी पता नहीं कब किसकी क्या लग जाए। तो हमारी वाणी ऐसी हो, हमारी बोली ऐसी हो, हमारे वचन ऐसा हो, हमारा उपदेश ऐसा हो, तो ये जो वाणी भगवान ने हमको दिया है ना, तो इस वाणी का बहुत ज़्यादा सदुपयोग हम कर सकते हैं। तो हमारी वाणी से कोई बस जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है वशिष्ठ कौन होता है? वाणी को वशिष्ठ माना है, क्योंकि ये वाणी जो है बसाने वाली होती है। अगर हमारी वाणी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वेदों की वाणी निकल रही है, हमारी वाणी से मतलब वेद मंत्र निकल रहे हैं, और उन वेद मंत्रों के उपदेश से कितने लोगों का भला हम कर सकते हैं। तो शास्त्र पढ़ करके, शास्त्र पढ़ा करके, जैसे आप उपनिषद पढ़ रहे हो और पढ़ करके दूसरों को पढ़ाएंगे तो कितने लोगों का कल्याण आप कर सकेंगे, कितने लोगों को आप बसा सकेंगे, उनको आध्यात्मिकता दे सकेंगे, और उस आध्यात्मिकता से वो स्थिर हो जाएंगे, मानसिक रूप से अपने दुखों को दूर कर पाएंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आपको स्वाध्याय करना तो है, लेकिन दूसरों को भी कराना है, पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों काम करना है हमको। तो इस दृष्टिकोण से वाणी जिस प्रकार से वशिष्ठ बन रही है, ऐसे हमें भी वशिष्ठ बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। योह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतिह तिष्ठति अस्मिंश्च लोके अमुष्मिंश्च चक्षुवाव प्रतिष्ठा। अब एक बात कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रतिष्ठा को जानते हैं, प्रतिष्ठा कहते हैं जी आधार को, बेस को, तो जो आधार को जानते हैं वो भी प्रतिष्ठति, वो भी प्रतिष्ठति, वो भी आधारवान बन जाता है। दूसरों को आधार समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़ा आधार है। जैसे आप लोग कहते हैं जी, अगर आज मैं बिजनेस में जो भी तरक्की किया है इसके कारण से किया, कोई होता है उसको बिजनेस में सक्सेस करने के लिए, या उसको और भी होते हैं, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, हाँ, वो आधार बेस बन जाते हैं। माँ बाप तो बनते ही हैं सबका बेस आधार, लेकिन कभी कभी पत्नी भी बेस बन जाती है। उसके कारण से मैंने अपनी एम्पायर को खड़ा कर दिया, ये मेरा आधार है। कोई पत्नी हो सकती है, कोई पति भी हो सकता है कि पत्नी कोई बेस दे दे पति, तो वो भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है। तो कोई भी किसी के लिए भी आधार बन सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आधार को, प्रतिष्ठा को जानते हैं तो वो स्वयं भी प्रतिष्ठित हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, दूसरों को आधार समझना। हम समझते नहीं दूसरों को आधार, हाँ, हम इतने ऐसे होते हैं, अपने आप को ही तो बहुत कुछ समझते हैं, सामने वाले को नहीं समझते। मतलब पत्नी हो या और भी जो भी हमारे निकट के होते हैं, उनको आधार का जो दर्जा हमें देना चाहिए, उनको जो उनको सम्मान देना चाहिए वो हम देते नहीं। दूसरों को जो स्थान देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग अपने आप को स्थान देने में लगे रहते हैं, दूसरों को स्थान नहीं देते। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अपने आप को स्थान देने में लगे रहना, दूसरों को स्थान नहीं देना, तो अपने आप को स्थान कभी नहीं मिलने वाला, याद रखना। दूसरों को स्थान देने पर ही अपने आप को स्थान मिलेगा। मैं दूसरे शब्दों में आपको बोलूं, नहीं आप सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, ऐसे बोलते रहते ना हम लोग, नहीं मेरी बात सुनो आप, और थोड़ा तेजी भी लाएंगे, नहीं आपको मेरी बात सुननी है। अच्छा भाई, आप केवल सुनाते ही रहोगे तो सुनोगे नहीं आप किसी का, इसका मतलब आपको भी तो सुनना पड़ेगा ना। आप स्वयं दूसरे की बात सुनोगे तब आपकी बात कोई सुनेगा। आप तो सुनो नहीं किसी की बात और आप ही सुनाते रहो, तो आपको कौन सुनेगा जी?
पहले आप स्वयं वो स्थिति में लाओ ना, आप स्वयं सुनने वाले बनो, तब जाकर के आपको भी कोई सुनेगा। जब आप किसी की बात सुनाओगे नहीं, केवल आदेश ही देते जाओगे, दूसरों को ही बताओगे, स्वयं खुद कुछ नहीं करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे, सुना नहीं पाओगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपकी बात वही सुनेगा जो उसकी बात आप सुनोगे अथवा किसी और की बात आप सुनोगे। आप स्वयं सुनने वाले बनिएगा, तब जाकर के आप सुनाने वाले बन पाएंगे। इसका यह अभिप्राय है। तो जो व्यक्ति किसी को भी आधारवान समझता है, मेरी पत्नी मेरे लिए आधार है, या जो भी उसके लिए आधार बनते, उसको स्थान दो, उसका आदर करो, तो आप भी आधारवान बनोगे। ये बात कही जा रही है। और ये कहाँ पर बनोगे? तो दो बातें कही, अस्मिंश्च लोके अमुष्मिंश्च। इस लोक में तो आप आधार वाले बनोगे, और शरीर छोड़ करके जब जाओगे तो वहां पर भी आधार वाले बन जाओगे। और हमारे शरीर के अंदर आधार कौन है? चक्षु वावा प्रतिष्ठा। हमारे शरीर के अंदर जो है, ये जो आंख है, ये एक प्रकार से प्रतिष्ठा है, आधार है। अब आंख कैसे आधार है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये जो दृष्टि है ना, नजर जिसको आप कहते हैं, नजर आप एटीट्यूड के रूप में बोल सकते हैं, नजरिया बोल सकते हैं, दृष्टि बोल सकते हैं, जो भी। ये जो दृष्टापन है ना, इसमें बहुत विशिष्टता है। ये जो देखना होता है ना, देखना अपने आप में बहुत बड़ा आधार देने वाला होता है। हमारी जो दृष्टि है ना, बहुत खराब है। हाँ, बहुत गलत दृष्टि से हम देखते हैं सामने वाले को, क्योंकि जब सामने वाले को देखते हैं ना, उसमें हमको दोष ही दोष नजर आते हैं, अच्छा ही नजर नहीं आते। जब कोई अच्छा बोल रहा होता है तो उसमें कमी ढूंढना है हमको। कोई अच्छा दिख रहा है शरीर से तो उसको कमी देखना है उसमें। या उसकी गाड़ी अच्छी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, महंगी दिख रही है, उसमें भी कमी देखना है हमको। उसका मकान जब अच्छा दिख रहा है तो उसमें भी कमी देखना है। जब हम जो जिस नज़रिए से देखते हैं सामने वाले को, शरीर को देखो, उसकी योग्यता को देखो, उसके पुस्तक को देखो, उसके प्रवचन को देखो, या कुछ भी हम देखें सामने वाले को, तो हमारी जो नज़रिया है ना, दृष्टि जो है ना, हमारा जो एटीट्यूड है, बहुत खराब होती है। इसी वजह से हमारे मन में प्रसन्नता नहीं होती है। इसी कारण से हमारा मन एकाग्र भी नहीं होता है। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत सारे उपाय बताएं योग में। मन ऐसे ही एकाग्र नहीं हो सकता है। आप कुछ भी करो और बैठ करके ध्यान करो और मन एकाग्र हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी दृष्टि को बदलनी पड़ेगी। किसको किस दृष्टि से देखूं, यह दृष्टि योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी दृष्टि दी है। जो संपन्न लोगों को किस दृष्टि से देखना है, और बहुत बड़े विद्वानों को, बहुत बड़े व्यक्तियों को किस दृष्टि से देखना है, और जो बहुत दीनहीन गरीब लोग होते हैं उनको किस दृष्टि से देखना है। ऐसे 4 प्रकार की दृष्टियां दी हैं वहाँ पर। उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कहा जा रहा है चक्षु वावा प्रतिष्ठा। हमारे शरीर में जो चक्षु है, ये बहुत बड़ा आधार बनती है। आँख जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो दृष्टि नज़रें हैं, हमारी नज़रिया जो है, ये बहुत उत्तम रखनी पड़ती है। सामने वाले को ठीक नज़रिया से देखो, उसकी अच्छाइयों को देखो, उसमें खराब मतलब उसके दोष तो होंगे ही, ये मान करके चलिएगा। आपके सामने कोई ऐसा नहीं आएगा दूध का धुला हुआ जो केवल आपको गुणों में ही दिखाई दे, उसमें दोष ना दिखाई दे। दोष तो सभी में मिलेंगे। दोष ना हो तो मुक्ति में रहता ना, यहाँ क्यों रहेगा आदमी? चाहे वो विद्वान हो, साधु हो, या जो कोई भी हो। जिसने अपनी अविद्या को नष्ट नहीं किया है, जिसने संस्कारों को नष्ट नहीं किया है, उसके अंदर दोष निश्चित रूप से होंगे। ये अलग बात है, किसी में सूक्ष्म दोष होंगे, किसी में स्थूल दोष होंगे, लेकिन दोष नहीं है ऐसा कोई मनुष्य आपके सामने आएगा नहीं। और उसमें आप दोष ही देखने लग जाओगे तो हमारी नजरिया बिगड़ जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी हमारी। हम मुक्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकते। मुक्ति की ओर बढ़ना है तो अपनी नजरिया को, अपनी दृष्टि को चेंज कर दो, सम्यक दृष्टि। इसी को योग दर्शनकार ने कहा दृष्टा भाव। दृष्टा भाव से देखो।
उससे क्या होगा, तो उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ तो सभी में, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ हमारे सामने आएंगी ना, तो उन अच्छाइयों से हम प्रेरणा ले सकेंगे और हमारे भाव अच्छे बनेंगे और हमारे मन के अंदर द्वेष नहीं बनेगा। तो उससे क्या होगा, मन प्रसन्न होगा। जेठानी जो है देवरानी को देखेगी, या सास बहू को देखे, या बहू सास को देखे। ये एक भाई जो शादीशुदे हैं, शादी से पहले बहुत प्रेम होता है भाइयों के बीच में, हाँ बहुत अगाढ़ प्रेम होता है। शादियां होते ही बिल्कुल अलग स्थिति बन जाती है। तो एक भाई दूसरे भाई को देखता है, एक जेठानी या देवरानी एक दूसरे को देखते हैं, ये सास बहू एक दूसरे को देखते हैं, ये पड़ोसियों को देखते हैं, ये जिस किसी को भी हम लोग देखते हैं, तो हमारी जो नज़रिया जो होती है वो एक अलग ही प्रकार की होती है। लेकिन जब जो दृष्टि यहाँ पर बताई जा रही है हमारी आँख की, यदि नज़रिया ठीक रहेगी तो हमारे अंदर, मन के अंदर इतनी प्रसन्नता होती है। उदाहरण दूं मैं आपको, मान लो देवरानी और देवर बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गए, एकदम बढ़िया, संयुक्त परिवार मान लो, ये आसपास में एक ही बिल्डिंग में रहते हो, बढ़िया एकदम अच्छे, एक हैंडसम दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल दिख रही है, बढ़िया एकदम तैयार हो गए, और जेठानी के सामने आ गए दोनों। फिर देखना दृष्टि जो भी बनेगी उनकी, ठीक है ना, तो कुछ तो ऐसी दृष्टि बनेगी, कुछ तो नुक्स निकाल सकते हैं, भले ना बोले, मन में तो निकालेंगे, देखो जो भी है। लेकिन जब बहुत सम्यक दृष्टि से जब हम देखेंगे, तो उनको देख करके मन के अंदर वो प्रसन्नता, जब अच्छी प्रसन्नता आती है, उनको जब अच्छा लगेंगे और उनको और अच्छा बनाने की बात कहेंगे, मन में बहुत अच्छी प्रसन्नता आनी चाहिए, तो मन बहुत प्रसन्न होता है। एक बलवान को कमजोर आदमी देखता है तो मन में प्रसन्नता नहीं होती है, उसके अंदर एक अलग भाव आते हैं, देखता है गलत दृष्टि से देखेगा, वो नजरिया ठीक से नहीं रहती है। एक धनवान को निर्धन देखता है, या कम पैसे वाला अधिक पैसे वाले को देखता है। ये जो हमारी नजरिया है ना, दृष्टियां बहुत जबरदस्त अलग अलग होती हैं। इन सबको हमें चेंज करना, बदलना है, एक सम्यक दृष्टि लानी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, उसको अच्छा लगना चाहिए। जैसे हमारा बेटा जब आगे बढ़ रहा होता है, उन्नति की ओर जा रहा होता है, कितनी प्रसन्नता होती है। उसके प्रति जो दृष्टि हमारी होती है, वही दृष्टि दूसरों के प्रति होनी चाहिए। तो ये आधार बनती है। इसलिए कहा ये जो हमारी आंख है, ये प्रतिष्ठा है, आधार है। तो यहीं पर रखते हैं इसको। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप में से। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। वो कल रेणु जी ने मुझे बताया था कि लॉगिन करें, और मैं कैसे, पता नहीं, नाक लगे स्वामी जी, सॉरी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी 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 नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी आज ये 7वें श्लोक से शुरू करा है क्या? 8वें श्लोक से शुरू किया है जी। जी ठीक है जी। जी हाँ, विशाल जी बताइए। स्वामी ने वो प्रश्न भेजा था। आपने प्रश्न भेजा था ना, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या प्रश्न था आपका। आप वैसे बता दीजिएगा, मेरे को ढूंढने में। आचार्य, स्वामी, ऋषि, इन सब में। हाँ, आपका प्रश्न है आचार्य किसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं, स्वामी किसे कहते हैं, और क्या था? और इसमें ये था कि तो व्यवहार की दृष्टि से इनको किस प्रकार से समझा जाए, और उसके बाद अध्यात्म या फिर उपाधि की दृष्टि से किस प्रकार जी से जी समझा जी जाए। जी जी देखिए, आचार्य उपाधि की दृष्टि से देखेंगे। आचार्य जैसे दर्शनों को जो पढ़ लेता है तो उसको दर्शनाचार्य कहते हैं। आचार्य एक उपाधि है, एक डिग्री है, मतलब किसी विषय में वो स्नातक बन जाता है। जैसे आधुनिक दृष्टि से जो पीजी कर लेता, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करता है, तो वो आचार्य कोटि में होता है। मतलब आचार्य, जैसे बाहर की एजुकेशन में जो पीजी जो कर लेता, पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर लेता है, वो आचार्य कोटि में होता है। जैसे यहाँ पर भारत में जैसे कोई एमए करता है या एमएससी करता है, इस तरह का जो भी पीजी लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं, वो आचार्य की लेवल होता है।
तो वो एक दृष्टि अलग से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से या गुरुकुल की परंपरा की दृष्टि में, जैसे कोई ग्रामर पढ़ता है तो वो व्याकरण आचार्य होता है, कोई दर्शन पढ़ता है वो दर्शनाचार्य होता है, कोई निरुक्त पढ़ता है तो निरुक्त आचार्य होता है, कोई छंद पढ़ता है तो छंद आचार्य होता है। इस तरह का ये डिग्रियां हैं। तो ये सारी डिग्रियां एक प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल की डिग्रियां हैं। ये तो एक इस प्रकार से हैं। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आप पूछ रहे हैं आचार्य किसको कहते हैं, तो आचार्य वो होता है आचारम ग्राहयति इति आचार्य। आचारम ग्राहयति, जो आचरण सिखाने वाला होता है, व्यवहार सिखाने वाला होता है। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे आचार विचार क्या हैं, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे सोना और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बहुत सारे आचरण जो सिखाने वाला होता है उसको आचार्य कहते हैं। और ऋषि उसको कहते हैं जो मंत्र दृष्टा होता है, जो मंत्रों का दर्शन करता है समाधि में बैठ करके, उसको ऋषि कहते हैं। और ऋषि उसको भी कहते हैं जो वेदादि शास्त्रों को जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं, उनको भी ऋषि कहते हैं। यानी पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं और पढ़ने वालों को भी ऋषि कहते हैं। ये एक परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा ये है ऋषिर दर्शनात्, एक ऐसी परिभाषा है जो दर्शन किया जाता है, मंत्रों का जो दर्शन करते हैं उसको वास्तव में ऋषि कहते हैं जी। और स्वामी का मतलब जो है ये वैसे तो ऐसा कोई परिभाषा उस तरह का नहीं है। स्वामी ऐसे सन्यासियों के साथ जोड़ देते हैं, स्वामी स्वामी जोड़ देते हैं, परंपरा से आ रहा है। लेकिन वास्तव में ये स्वामी जो होता है वैराग्य के स्वामी होता है। वैराग्य का जो वैराग्य जिसको होता है ना, विवेक वैराग्य जिसके पास में होता है उसका वो स्वामी होता है। क्योंकि सन्यासी को तो त्याग करना पड़ता है ना, सब त्याग करके सन्यासी बनता है। तो वो सब कुछ त्याग करके सन्यासी बनता है, तो वो तो सन्यासी है। फिर स्वामी क्यों जोड़ा है? स्वामी तो मालिक को कहते हैं, ठीक है जी। वैसे सीधा अर्थ स्वामी उसको कहते हैं जो मालिक होता है, संपत्तियों का जो मालिक होता है उसको स्वामी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो सन्यासी तो त्यागी होता है, वो तो सब छोड़ करके ही सन्यास लेता है। फिर उसके साथ स्वामी क्यों जोड़ा है? क्योंकि उसके पास विवेक वैराग्य रूपी जो उत्कृष्ट ज्ञान है, उस ज्ञान का वो स्वामी होता है, इसलिए उसके साथ में सन्यासी के साथ स्वामी जोड़ देते हैं जी। एवं गुरु के लिए बता। गुरु जो है, गुरु जैसे आचार्य होता है वैसे ही गुरु होता है। जो आचार्य की परिभाषा है वो गुरु की परिभाषा है, क्योंकि गुरु और आचार्य में कोई अंतर नहीं है। जो आचरण सिखाने वाला होता है वो गुरु होता है और आचरण सिखाने वाला भी आचार्य होता है। वहाँ गुरु कोई उपाधि नहीं है, वहाँ गुरु जो है आचार्य को ही कहते हैं गुरु। जो आचरण सिखाने वाला है, जो विद्या देने वाला है, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए परमात्मा को गुरुओं का भी गुरु माना है, क्योंकि वो सबको विद्या प्रदान करता है। तो विद्या देने वाले को आचार्य कहते हैं और विद्या देने वाले को भी गुरु कहते हैं। तो जिस प्रकार से जगत गुरु एक उपाधि भी है, तो उसमें सिर्फ विद्या के कारण से वो जगत गुरु है। ये तो रूढ़ी है जो लोगों ने बना दिया है। जगत गुरु का मतलब है पूरे जगत का गुरु का मतलब वो विद्या की दृष्टि से है, पूरे जगत को उसने विद्या प्रदान की है, विद्या सिखाई, इसलिए जगत गुरु ऐसा बोल देते हैं। ये एक रूढ़ी अर्थ में है। इसमें एक प्रश्न साथ में ये उठता है कि जैसे आपने आज के प्रसंग में भी कहा और पहले भी कई बार बताया कि आप हम सब पढ़ने के बाद पढ़ाना भी चाहिए। जी जी। तो क्या हमें अधिकार है पढ़ाने का, जितना आपने पढ़ाया है उसको समझ के पढ़ाने का, या कोई हमें उपाधि भी लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा है कि इसमें पढ़ाने के लिए उपाधि लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शुरू से परंपरा रही है पढ़ना और पढ़ाना। जो आप पढ़ते हैं उसको आप पढ़ा सकते हैं। प्रोफेशन के रूप में अगर आप पढ़ाओगे तब तो आपको उपाधि लेनी पड़ेगी। प्रोफेशन के रूप में का मतलब है कोई पैसा कमाने की दृष्टि से अगर पढ़ाए तो फिर तो वो लोग पूछेंगे भी आप जो पढ़ा रहे हो आपके पास कोई डिग्री है क्या, कोई उपाधि है क्या, वो पूछेंगे। तो दूसरी दृष्टि से जैसे आजकल जो स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं वो ऐसे कोई, जैसे मैं जा कर के नहीं पढ़ा सकता हूँ किसी स्कूल में कॉलेज में
मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो उस रूप में जो प्रोफेशनली अगर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए उपाधि चाहिए। वैसे पढ़ाने के लिए कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है और वो भी गुरुमुख से पढ़ा है, तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ना पढ़ाना तो सभी के लिए है, इसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। पैसा कमाने की दृष्टि से, जैसे बाहर आजकल जैसे चल रहा, उस दृष्टि से तो आपको उपाधि चाहिए। जी धन्यवाद स्वामी जी जी। बाकी कोई भी पढ़ा सकते हैं, जो वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। बिना पढ़ कर के पढ़ाने लगे तो वो ठीक नहीं है, वो पढ़ कर के अगर पढ़ा रहा है तो अच्छी बात है। जी। एक प्रसंग में ये भी आया था कि वेदों को पढ़ते ही पढ़ाना प्रारंभ नहीं करना चाहिए, उसका अर्थ कैसे समझा? वो ये है कि वो आचार्य बन करके नहीं पढ़ाना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ करके योग्यता प्राप्त करके पढ़ा रहा हूँ। मैं एक आचार्य के रूप में भी रहा हूँ गुरुकुलों में और पढ़ाया। तो कोई आचार्य बन करके पढ़ाएगा तो वो बिना वेदों को पढ़े, बिना योग्यता को प्राप्त करके वो एक आचार्य बन करके पढ़ाने लगेगा, ऐसा नहीं है। केवल आप पढ़ करके आप पत्नी को पढ़ा रहे हो, अपने मित्रों को पढ़ा रहे हो, आप किसी को भी ऐसे जो आपने शिक्षा ली है उसको आप दूसरों को पहुंचा रहे हो, ऐसे तो कोई भी कर सकता है। जी धन्यवाद सर। जी जी। और किसी कोई प्रश्न? स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। चक्षु के बारे में बताया कि आत्मा था एंड कि उसको आपने कोरिलेट किया, रिलेशनशिप दिखाया आपने योग दर्शन से, मैत्री करुणा मुद्दा उपेक्षा नाम। जी जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे रिलेशनशिप के बारे में? अभी तो समय पूरा हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे। तो उसके लिए बताने के लिए टाइम चाहिए, ज़रूर बताऊंगा। आप याद दिला दीजिएगा मेरे को नेक्स्ट क्लास में, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जी। तो एक सूचना मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि समय पूरा हो रहा है हमारा, कि संडे को तो वैसे भी क्लास बंद होती है, तो कल शनिवार है तो भी कल क्लास बंद करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर 28 का प्रोग्राम है, उसकी बहुत सारी तैयारियां हैं। अभी भी मैं तैयारियों में से बीच में आया हूँ और आपको आवाज़ भी आ रही होगी। माइक सेटिंग वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, माइक सेटिंग ऐसा, उसका आवाज़ आपने सुना होगा बीच बीच में। तो तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए कल क्लास नहीं करेंगे, फिर सोमवार से फिर क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी, सबको मंजूर है ना? जी 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 स्वामी जी। जी जी स्वामी धन्यवाद। स्वामी जी। हाँ जी। हाँ माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने कहा ना कि उनसे क्षमा मांग के जी अपने आप प्रार्थना करनी चाहिए। तो जी। जैसे हम बचपन में हमने कुछ चोरियां करी हैं या गलतियां करी हैं, अब वो बंदे सामने वाले चले गए तो किससे क्षमा मांगे? वो तो माता जी ठीक बात है। बचपन में जो चोरियां किए हमने, तो उसको तो अभी तो मांग नहीं सकते, वो लोग है ही नहीं हमारे सामने, तो अब भगवान के सामने कर सकते हैं। प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम प्रायश्चित करते हैं तो उसका प्रायश्चित तो हमको करना ही है। परमात्मा तो, हाँ जी, प्रायश्चित कैसा करना होना चाहिए? तो आपने कल सुना था ना, कल सुना था प्रायश्चित कैसे करना है। हाँ वो तो सुना था। बस वही है प्रायश्चित करने का एक ही प्रक्रिया है। जैसा दोष उसी के अनुसार प्रायश्चित। मानसिक दोष किया तो मानसिक प्रायश्चित करना है, वाचनिक दोष किया तो वाचनिक प्रायश्चित करना है, और शारीरिक दोष किया तो शारीरिक प्रायश्चित करना है। वो तो मैंने उदाहरण देकर के बताया था, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। और आप ये नहीं सोचिएगा मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। जैसी आपकी बुद्धि है, जैसा आपके पास साधन है, जैसा आपका सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। बचा कुचा परमात्मा देखेगा। और ये मत समझना पूरा हो जाएगा, आप 100% तो न्याय तो आप नहीं कर पाएंगे, वो तो परमात्मा करेगा ही करेगा। हाँ, क्योंकि एक स्वामी जी, बचपन के दोषों को तो भगवान ऐसे ही माफ कर देते हैं, उसमें ये क्यों इतना ज्यादा सोच रही है? राम जी, बचपन के दोष का मतलब उनका ये नहीं था। जो बचपन का मतलब है जब से हमें होश आता है तब से लेकर का बचपन है।
वो बचपन नहीं है जो हमें अनजाने छोटे बच्चे हम लोग हैं, चाकू उठाया और कहीं भी घोंप दिया, छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का, वो दोष की चर्चा नहीं हो रही है। जो हम समझदार हो जाते हैं ना, जैसे होश में आ जाते हैं, हमको पता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ये समझ आने के बाद जो दोष किए हैं वो बचपन की बात कर रही है माता जी। जी 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 जी। समझ भी नहीं थे कि ये दोष है। समझ का मतलब है किस उम्र की बात बताइए, किस उम्र की बात कह रहे हैं आप? जैसे हम 9-10 साल के थे तब हमें ये नहीं पता था कि भगवान चारों ओर देख रहा है। हाँ, तो गलतियां वो तो दोष है, आपको पता हो या ना हो, ये आपके माता पिता का दोष है, उसके कारण से आपका भी दोष है। अनजाने से दोष करो या जानबूझ के दोष करो, दोष तो दोष बनेगा। जैसे मेरे को नहीं पता है कि ये चोरी कहते हैं इसको, इसका मतलब ये थोड़ा कि हमको दंड नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप 81 प्रकार की चोरियां होती है माता जी, और आप में से कोई मेरे को कहे जी 81 प्रकार की चोरियां हमें तो पता नहीं जी, तो पता नहीं तो पता करना था आपको। भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है हमको कि ये सब पता करने के लिए। अगर हमने पता नहीं किया है, इसका यह अर्थ नहीं कि दंड से हम बच जाएंगे, दंड तो मिलेगा परमात्मा की ओर से। जिनको पता है फिर भी दोष करते हैं उनको ज्यादा दंड मिलेगा, और जिनको पता नहीं है फिर दोष करते हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन दंड तो अवश्य मिलेगा। आपको पता है या नहीं? प्रायश्चित करने के बाद दंड नहीं मिलेगा? ये मैंने बताया था ना माता जी, प्रायश्चित करने से आपको बहुत कम दंड मिलेगा। दंड तो मिलेगा ही, क्योंकि हम पूरा प्रायश्चित नहीं कर सकते ना। कल बताया था ना कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, चालाक लोग हैं, कुशल लोग हैं, हम पूरा ले ही नहीं सकते, और ना इतना ज्ञान विज्ञान है। वैसे ही हम लोग जब कुछ दंड दुख लेने की बात आती है और हम कम से कम में निपटारा करना चाहते हैं, लेने की बात आ जाए ना अच्छे विषय में तो अधिक से अधिक लेने की बात करते हैं, और जब देने की बात है तो हम कम से कम देने की बात करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार दुख लेने की बात आए तो हम कम से कम दुख लेने की बात करेंगे, और सुख की बात है तो अधिक से अधिक सुख लेने की बात करेंगे। ये मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। तो इस दृष्टिकोण से हम दंड लेंगे तो कम ही लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसकी चिंता मत करना माता जी। पर जितना लेंगे उस अच्छा है, बचा कुचा जो है भगवान देगा ना जब, तब हमको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। और हम लेंगे नहीं तो इकट्ठा जब दंड देंगे ना, उसको भुगतना बड़ा मुश्किल होगा। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। तो सबको जी, सभी हम भी समझ आएंगे, हमने टिकट अपनी कैंसिल कराई है। तो वो तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो जिस कारण से आपने किया है वो तो होगा। कभी कोई भी परिस्थिति आती है, आपने कोरोना के कारण से आपने किया है, तो वो तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। तो जो भी आ गया वो फिर दोबारा होने लगा, इसलिए उस डर से ही तो अपने लोगों ने निषेध कर दिया ना, मतलब उसको निरस्त कर दिया है। तो कोई बात नहीं उसमें, तो वो ना आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में मेरे हाथ में होता तो आपका दोष होगा या मेरा दोष होगा। हम दोनों के हाथ में नहीं, ना मेरा दोष है ना आपका दोष है, ये पूरा समाज का दोष है, पूरे विश्व का दोष है। इसमें जो बड़े दोष होते हैं ना वो सब शामिल होते हैं उसमें। भूकंप आ जाए तो आपका भी दोष होगा, मेरा भी दोष होगा। आंधी आ जाएगा तो आपका भी दोष होगा, मेरा भी दोष हो जाएगा। हाँ, और सुनामी आ जाए तो आपका भी दोष होगा, मेरा भी दोष हो जाएगा, ये सबका दोष हो जाएगा, वो अलग बात है। बाकी ये तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, दोनों के हाथ में नहीं है जी, ये सबके हाथ में है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।